कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी अस्पताल के भरोसे ही है तो उस पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाए। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल्स या तो नेताओं के होते हैं या नेताओं का उनमें अच्छा खासा मोटा शेयर होता है। ऐसे ही स्कूलों की बात की जाए तो सरकारी स्कूलों में भी दी जाने वाली शिक्षा किसी काम की नहीं है, क्योंकि शहर में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो या तो नेताओं के होते हैं या उन स्कूलों में नेताओं का अच्छा खासा शेयर होता है। और इसी वजह से उन नेताओं की भी ये कोशिश होती है कि सरकारी स्कूल और सरकारी अस्पतालों को बिल्कुल ही फैसिलिटी लेस रखा जाए, क्योंकि जान और जीवन तो सबको प्यारा है। जिसको अपना जीवन बनाना है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजेगा, जिसे जान बचानी है वो अपने पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके आएगा। तो ये लोग अपने भ्रष्टाचार को एक नंबर का जामा पहना के दोनों हाथों से रकम वसूलने में लगे रहते हैं। साथियों, हमारे देश की जो 80% आबादी है वो मिडिल क्लास फैमिली है, और जो अपर मिडिल क्लास और जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं उन पे तो पैसों की कोई कमी नहीं है। उनकी तो बीमारियों का इलाज भी विदेशों के हॉस्पिटल्स में चलता है, उनके तो बच्चे भी विदेशों के स्कूलों में जाके पढ़ते हैं। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का आदमी जो पहले तो जी तोड़ मेहनत करके कमाता है, उस कमाई में से सरकार को इनकम टैक्स देता है, उसके बाद अपनी दैनिक रोजमर्रा के जीवन में जो भी चीजें वो इस्तेमाल में लेता है उन सब पे भी टैक्स देता है। इसके अलावा अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए वो जो इन्वेस्ट करता है उसे भी ऐसे मौकों पे सरकार और बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा लूट लिया जाता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ कमी किसकी है? क्या ये कमी उस व्यक्ति की है जो भ्रष्टाचार का चढ़ावा चढ़ा के सरकारी नौकरी पाता है ताकि वो अपने और अपने परिवार का भविष्य सेव कर सके? ऐसे व्यक्ति को अगर नौकरी मिल भी जाती है तो वो अपने पद का कार्यभार संभालते हुए भ्रष्टाचार शुरू कर देता है। इसके पीछे का कारण ये होता है कि इस नौकरी को पाने के लिए उसने जो अपनी जमीन बेची, उस जमीन के पैसों से भ्रष्टाचारियों का पेट भरा, तो नौकरी लगने के बाद अब उसे वो जमीन वापस खरीदनी होती है। वो डॉक्टर जो मुंह मांगे पैकेज पे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपॉइंट होते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको महीने में इतनी सर्जरी करनी ही है, इतने टेस्ट लिखने ही है, चाहे पेशेंट को जरूरत हो चाहे ना हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको हॉस्पिटल से निकाल के आपकी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को अपॉइंट कर दिया जाएगा। हमारे देश में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है बल्कि करप्शन ऑफ एजुकेशन है। तभी तो हमारे देश के ज्यादातर बच्चे विदेशों से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस लौटते हैं, क्योंकि विदेशों में करप्शन ऑफ एजुकेशन नहीं है बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है। भाई साथियों, ये करप्शन नाम का कैंसर हमारे समाज में प्रत्येक सरकारी विभाग में, प्रत्येक राज्य में, यहाँ तक कि पूरे देश में फैलता ही जा रहा है। और इसको रोकने के लिए केवल सरकार के द्वारा एक्ट ही नहीं बनाना चाहिए बल्कि बनाए हुए एक्ट में अमेंडमेंट करके उसे एक सख्ती के साथ लागू भी करना चाहिए। किसी भी सरकारी विभाग का अधिकारी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो तुरंत उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उसकी पूरी संपत्ति को सरकार के द्वारा जब्त कर लेना चाहिए। हालांकि ये सभी प्रावधान पिछले कानून में भी हैं, लेकिन इसे और भी ज्यादा सख्ताई से लागू करना चाहिए। और मेरी आप लोगों से, देश के आम नागरिकों से ये अपील है कि आप ऑनलाइन सर्च करके अपने जिले के एंटी करप्शन विभाग का नंबर अपने मोबाइल में सेव करके रखिए। किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई भी सरकारी अधिकारी आपके काम को करने के संबंध में आपसे भ्रष्टाचार की मांग करता है तो ऐसे में आप उन एंटी